गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज। ये वीडियो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इससे पहले हमने आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में जाना। आज हम स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के बारे में जानेंगे। तो स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द क्या होते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिखकर समझाती हूँ। जैसे लता शब्द है, लता है तो इसके अंत में कौन सा स्वर आ रहा है, किस स्वर वर्ण पर इसका अंत हो रहा है, तो ये आ वर्ण पर इसका अंत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आकारांत, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसके बाद हम वचन पर आते हैं। तो संस्कृत में जो वचन है वो 3 होते हैं। मैंने पहले भी ये समझाया था आपको कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी एक वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। 2 के लिए हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं और 3 या 3 से अधिक के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब बात यह आती है कि हम शब्द रूप जो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं उसके रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे बनते हैं। जैसे लता को ही ले लेते हैं हम, लता, लते, लता। तो इसका एक वचन का रूप कैसे बना। आकारांत स्त्रीलिंग, जो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होते हैं उनका जो मूल शब्द क्या है, लता। मूल शब्द लता है तो एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, इसका मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस मूल शब्द को ही हम जैसे के तैसे उसी को ही लेते हैं तो वो एक वचन का शब्द बन जाता है। द्विवचन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मूल शब्द है, मूल शब्द में आ हटा दें। जैसे ये लता मूल शब्द है, इसमें आ हटा देंगे, बन जाएगा लत, प्लस ए लगा देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा लते। तो ये द्विवचन का शब्द बन जाएगा। बहुवचन कैसे बनाना है, बहुवचन कैसे बनाते हैं, मूल शब्द क्या है, लता। मूल शब्द में विसर्ग लगाकर इसका बहुवचन का रूप बनाया जाता है तो शब्द बन जाएगा लता। इस तरह से इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप बनाया जाता है। एक वचन में मैंने बताया मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम ज्यों का त्यों ही लिखते हैं। द्विवचन में मूल शब्द में आ हटा, लता है, मूल शब्द में आ हटा दिया, लत प्लस ए लगा देते हैं तो द्विवचन का शब्द बन जाता है लते। और बहुवचन में क्या करते हैं, बहुवचन में मूल शब्द में विसर्ग लगा देते हैं तो बहुवचन का शब्द बन जाता है, वो बन जाता है लता। तो इस तरह से स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बनते हैं। इसी तरह अगर अजा शब्द है, अजा, अजय, अजा, बालिका, बालिका शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका, बालिके, बालिका। इस तरह से रूप बनते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। अब हम आते हैं अपनी पुस्तक की ओर। आपकी पुस्तक में कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, उनको भी देखते हैं। जिसमें पहला है कन्या, कन्ये, कन्या। तो एक लड़की की पिक्चर बनी हुई है, 2 लड़कियों की और बहुत सारी लड़कियों की। तो पहला हो जाएगा कन्या, कन्ये। 2 के लिए कन्या शब्द, कन्ये शब्द का प्रयोग किया गया है और बहुवचन के लिए कन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि एक कन्या, 2 कन्या और अनेक कन्याएं या कन्याएं। फिर नेक्स्ट है माला, माले, माला, माला मतलब एक माला, माले 2 माला और माला मतलब अनेक मालाएं। फिर अजा, अजय, अजा, अजा मतलब बकरी, अजय मतलब 2 बकरी और अजा मतलब बहुत सारी बकरियां। तो ये था आपका पाठ। अब हम आते हैं पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। एक चीज हम समझ लेते हैं कि कुछ शब्द जो संस्कृत में होते हैं उनके बहुवचन पुल्लिंग में भी समान होते हैं और स्त्रीलिंग में भी बहुवचन वो समान होते हैं। जैसे पुल्लिंग में छात्र शब्द है, पुल्लिंग छात्र, और स्त्रीलिंग छात्रा।
पुल्लिंग में मैंने क्या बताया था, एक वचन बनाने के लिए विसर्गें लग जाती हैं। और बहुवचन पुल्लिंग में कैसे बनाते हैं? बहुवचन बनाने के लिए हम आ की मात्रा और विसर्ग लगाते हैं। आ की मात्रा और विसर्ग लगाते हैं तो ये छात्रा हो जाता है। स्त्रीलिंग में जो मूल शब्द है वो हम परिवर्तित नहीं करना होता है, तो छात्रा को छात्रा ये छात्रा ही लिखते हैं। और बहुवचन में क्या करते हैं, सिर्फ विसर्गें लगा देते हैं, तो ये बहुवचन का शब्द बन जाता है। देखिए दोनों ही समान शब्द हैं, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में। इसी तरह शिष्या शब्द जो है, शिष्य शब्द और शिष्या शब्द, शिष्य में जब हम पुल्लिंग में आ और विसर्गें जोड़ते हैं तो वो बहुवचन का शब्द बन जाता है। और स्त्रीलिंग में शिष्या शब्द है तो ओनली विसर्गें जोड़कर हम बहुवचन का शब्द बनाते हैं। तो इस तरह वो दोनों ही शब्द बहुवचन में समान हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने अभ्यास कार्य की ओर आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। तो चित्र बने हुए हैं आपकी पुस्तक में, चित्र बने हुए हैं, उनके नाम हमें संस्कृत में लिखने हैं। जिसमें पहला चित्र जो बना हुआ है वो एक भुजा यानी बाह का चित्र बना हुआ है, इसको संस्कृत में भुजा कहते हैं। यहाँ पर भुजा लिखना है। दो अंगूठी बनी हुई है, यहाँ पर मुद्रिके आ जाएगा, अंगूठी को संस्कृत में मुद्रिका कहते हैं। दो अंगूठी है तो यहाँ पर मुद्रिके हो जाएगा। बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं तो बहुवचन शब्द है ये, तो यहाँ पर कलिका हो जाएगा। कली को संस्कृत में कलिका कहते हैं, तो बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर कलिका हो जाएगा। फिर एक नाव की पिक्चर बनी हुई है, नाव को संस्कृत में नौका कहते हैं। दो तराजू की पिक्चर्स बनी हुई है तो तुले हो जाएगा। और बहुत सारी स्त्रियों की पिक्चर बनी हुई है तो यहाँ पर महिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है उचित शब्दों से रिक्त स्थान को भरें। उचित शब्दों को से रिक्त स्थान को भरें, जिसमें पहला है कन्या, कन्ये और कन्या, ये आपका लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पर नौका आ जाएगा, नौका, नौके और नौका आपका बुक में लिखा हुआ है। फिर वीणा, फिर द्विवचन में हो जाएगा वीणे और बहुवचन में हो जाएगा वीणा। नेक्स्ट है कोकिला, कोकिला आपको लिखना है, द्विवचन में कोकिले और बहुवचन में कोकिला। जो रंगीन शब्द है वो ही आपको अपनी पुस्तक में फिल करना है। फिर लास्ट है कलिका, कलिके और कलिका। अगला प्रश्न है संस्कृत में लिखें। जो भी हिंदी में लिखा हुआ है उसको उसकी संस्कृत लिखनी है हमें। तो पहला है बहुत सारी अंगूठियाँ, अंगूठी को संस्कृत में मुद्रिका कहते हैं। और बहुत सारी अंगूठियाँ यानी कि इसका बहुवचन रूप लिखना है। तो जब बहुत सारी अंगूठियाँ मुद्रिका को बहुवचन हम बनाएंगे तो हो जाएगा मुद्रिका। मुद्रिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें विसर्गे जोड़ के, सिर्फ हम विसर्गे जोड़ के इसका बहुवचन रूप बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है दो कहानियाँ। दो कहानियाँ, कहानी को संस्कृत में कथा कहते हैं। यहाँ पर दो कहानियाँ हैं यानी कि द्विवचन रूप बनाना है हमें। द्विवचन में क्या करते हैं हम, जो मूल रूप में आ हटाकर क्या करते हैं, ए लगा देते हैं। तो कथा होता है, कथा में आ हटाएंगे हो जाएगा कथ, फिर उसमें ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा कथे। तो क्या हो जाएगा, दो कहानियों का कथे। फिर नेक्स्ट है कई माताएं, माता की संस्कृत होती है अम्बा। और यहाँ पर कई माताएं हैं यानी कि हमें बहुवचन रूप लिखना है। तो बहुवचन कैसे बनाते हैं, अम्बा में विसर्गे, मूल शब्द में विसर्गे जोड़कर हम बहुवचन का रूप बनाते हैं तो हो जाएगा अम्बा। फिर है दो औरतें, औरतों की संस्कृत तो भी मैंने बताई महिला होती है। महिला, दो महिला हैं, दो औरतें हैं। तो द्विवचन का रूप कैसे बनाएंगे, जो मूल शब्द में आ हटाकर ए लगा देंगे। तो महिला में ए लगाएंगे जब तो हो जाएगा महिले शब्द। एक घोड़ी तो इसका हो जाएगा अश्वा, जो मूल रूप होता है अश्वा। घोड़ी को संस्कृत में अश्वा कहते हैं। तो मूल रूप हमको जो का त्यों लिखना है। मैं एक बार इसे फिर से दोहरा देती हूँ। बहुत सी अंगूठियाँ मुद्रिका, दो कहानियाँ कथे, बहुत कई माताएं अम्बा, दो औरतें महिले और एक घोड़ी अश्वा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप उसी
पुल्लिंग का भी द्विवचन लिखना है। तो पुल्लिंग में क्या लग जाता है, मूल शब्द में और लग जाता है तो वो द्विवचन का शब्द बन जाता है, तो हो जाएगा अश्वो। अगला शब्द है अध्यापिका। अध्यापिका मूल शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग में क्या होता है, अध्यापक होता है। तो मूल शब्द पुल्लिंग में कैसे बनाते हैं, विसर्गे लगाकर बनाते हैं, तो हो जाएगा अध्यापका, एक वचन का शब्द है। अध्यापिका एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो पुल्लिंग का भी प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाना है हमें, तो अध्यापका हो जाएगा। फिर गायिका। गायिका स्त्रीलिंग बहुवचन का शब्द है, विसर्गे लगी हुई है, बहुवचन का शब्द है, तो हमें पुल्लिंग का भी बहुवचन शब्द बनाना है। तो गायक, गायिका एक वचन का होता है, बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पुल्लिंग में आ और विसर्गे लगानी होती है, तो यहाँ पर बहुवचन का शब्द बन जाएगा गायिका। फिर लास्ट है छात्रा। स्त्रीलिंग छात्रा है, बहुवचन का शब्द है, विसर्गे लगी हुई है इसमें, ये बहुवचन का शब्द है, तो पुल्लिंग, हम पुल्लिंग में बहुवचन बनाना है। तो छात्र में बहुवचन कैसे बनाएंगे, आ और विसर्गे जोड़ के बहुवचन का शब्द बनता है, तो यहाँ पर आ और विसर्ग जोड़ के यहाँ भी हो जाएगा छात्रा। बहुवचन अभी मैंने समझाया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग छात्रा है तो पुल्लिंग भी यहाँ पर छात्रा हो जाएगा। तो ये था आपका पाठ का अभ्यास कार्य जो आपको अपनी पुस्तक में पेंसिल से फिल करना है, ठीक है, और साथ में से याद